तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरी एक और नई एक्सप्लेनेशन के अंदर। मार्शल पीक की ये एपिसोड शुरू होता है और हमें इनहेरिटेंस मेंशन के अंदर यांग काई और सुयान को दिखाई जाती है जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। पर तभी सुयान कहती है, तुम मुझसे कई साल की छोटी हो, इस वजह से तुम्हें मेरी बातों को फ्यूचर में सुनना चाहिए। यांग काई कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, पर हम दोनों के अंदर ज्यादातर बड़े मैटर्स को मैं हैंडल करूंगा। इसके बाद सुयान एक जेट पेंडेंट को निकालते हुए यांग काई को देते हुए कहती है, इसके अंदर मैंने कई सालों से कोल्ड एनर्जी को स्टोर किया है, इससे फ्यूचर में तुम अपनी एनर्जी को स्टेबल भी कर सकते हो, साथ ही तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करना है। यांग काई कहता है, क्या ये हमारी प्यार की निशानी है? ये सुनने की बात तो सुयान काफी ज्यादा शर्मा गई होती है। इसके बाद यांग काई कहता है, अगर तुमने मुझे यहाँ पे ये जेट पेंडेंट दिया है तो मैं भी तुम्हें कुछ चीजें देना चाहता हूँ, और वो अपने सामने उसे बैठने के लिए कहता है। यांग काई तुरंत ही वहीं पे कल्टीवेशन स्टेज में बैठते हुए अपने अंदर से जो 9 कंडेंसिंग ऑस होता है उसकी एक ड्रॉप निकालते हुए सुयान की बॉडी में तुरंत ही डाल दी होती है, जो कि तुरंत ही सुयान की बॉडी के अंदर जाकर स्टोर हो गई होती है। ये चीज उसकी बॉडी के पूरे मेरिडियन के अंदर फैल चुका था। इसके बाद यांग काई फिर से कहता है, ये 9 कंडेंसिंग ऑस है, यहाँ से वापस जाने के बाद तुम इसे काफी इजीली रिफाइन कर सकते हो। मैंने सुना है कि ट्रू एलिमेंटल स्टेज की कल्टीवेटर के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं, यकीनन इसे तुम्हें मदद करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद सुयान फिर से कहती है, खैर ऐसे छोड़ो, तुम फ्यूचर में यहाँ से बाहर जाने की बात क्या करना चाहते हो? मेरी मतलब है मेरे पास 2 रास्ते मौजूद है। हम सेक्ट के अंदर वापस जाने की बात हम हमारी रिलेशनशिप के बारे में बता दे, जिसकी वजह से तुम्हें सेक्ट के अंदर काफी ज्यादा इज्जत मिलेंगे और तुम्हारी कल्टीवेशन को आगे बढ़ने के लिए काफी रिसोर्सेज भी मिलेंगे, जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन यकीनन काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। या फिर तुम दूसरे रास्ते को अपनाना चाहते हो? यांग काई मन ही मन सोचता है, अगर हमारी रिलेशनशिप के बारे में सेक्ट के मेंबर्स को पता चल जाता है तो यकीनन उसे ब्लेम किया जाएगा कि तुम्हारी लवर पूरी तरीके से बेकार है, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि उसे इस तरीके की तानों की सामना करना पड़े। वो सुयान से कहता है, असल में मैंने सेकेंड रास्ते को अपनाया और खुद ही सब कुछ करने के बारे में डिसाइड किया। हमारे ये राज ही रहना चाहिए, और जो भी चीजें हैं मैं उसे खुद ही हासिल करना चाहता हूँ और अपने रास्ते को खुद चुनना चाहता हूँ। ये सुनने की बात तो सुयान भी काफी ज्यादा खुश हो गई होती है, पर वो तभी अचानक से ही यांग काई से कहती है, मैंने जब सीनियर सिस्टर जिया से मिली थी तब मुझे पता चला कि उसके अंदर तुम्हारे लिए कोई सीक्रेट फीलिंग मौजूद है। ये सुनने की बात यांग काई भी डाउट में पड़ जाता है, क्या दोस्तों ऐसा तो होना ही था। फाइनली दोनों बिल्ली ही एक दूसरे के साथ यांग काई के लिए चिढ़ चुकी है। यांग काई कहता है, वो मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट पर्सन है, जब मेरे पास ताकत नहीं था यानी कि मेरी कल्टीवेशन नहीं था तब उसने हरदम मेरी हेल्प किया, इसलिए मैं उसे इतना आसानी से तो नहीं छोड़ सकता। पर वापस जाने की बात मैं इस बात को उसे बता दूंगी। पर दोस्तों मैं एक बात बता दूं, सीनियर सिस्टर जिया ने हमेशा ही यांग काई की मदद की है जब यांग काई के पास कोई भी नहीं था, पर यांग काई को जब बड़ी चीज मिला तो ही वो पूरी तरीके से बदल गया, यहाँ तक कि सीनियर सिस्टर जिया तक को भूलने के लिए तैयार हो गया। शायद से एपिसोड के अंदर ऐसा ना हो, पर तभी अचानक से ही वहीं पे कुछ हलचल होने लगता है क्योंकि इनहेरिटेंस मेंशन अब बंद होने वाला था। यांग काई और सुयान एक दूसरे को कसकर पकड़ लेती है, पर हम इनहेरिटेंस मेंशन की बाहर में देखते हैं जहाँ पे इनहेरिटेंस मेंशन के अंदर गए हुए जितने भी डिसाइपल होते हैं वो बाहर आ चुके होते हैं। इसी के साथ हम यांग काई को भी देखते हैं जो कि किसी और ही जगह पर टेलीपोर्ट होता है, वहाँ पे कोई भी नहीं था, पर वो यहाँ से आगे जाने लगता है, पर जाते हुए हरदम उसके दिमाग में बस सुयान ही चल रहा था। पर कुछ देर तक आगे जाने की बाद उसे सुमो मिलता है। जैसा कि पहले से ही आप लोगों को पता है कि सुमो की यांग काई के साथ चिपकने की आदत है, इस वजह से हर कोशिश करता है यांग काई से चिपकने की, पर यांग काई कहते हैं, साले मुझसे दूर रहे। यांग काई पूछता है कि क्या तुम इनहेरिटेंस मेंशन के अंदर नहीं गए थे? सुमो कहता है, हाँ मैं गया था, पर वहाँ पे मेरी सामना बेजुआंग से हो गई और उससे मेरी फाइट हुई। यांग काई कहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम उससे फिर से हार चुके हो? सुमो कहता है, ऐसा कभी भी नहीं है, मैंने उसे हरा दिया पर वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। यांग काई कुछ सोचते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम वहाँ पे सोते रहे। सुमो डाउट करते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सोता रहा? यांग काई कहता है, साले साहब शक्ल देखकर तुम्हें कोई भी बता देगा, तुम अंदर से 1 नंबर की कमीने हो। इससे तो सुमो भी यांग काई के लिए काफी ज्यादा चिढ़ गई
होती है, अरे जीजा जी क्या तुम्हें लगता नहीं कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। और दोनों ही एक दूसरे के साथ इसी तरह लड़ते झगड़ते आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लड बेटल गैंग की लीडर और डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लड बेटल गैंग की लीडर कहता है सभी डिसाइपल ने इन्हेरिटेंस मैंशन के अंदर काफी कुछ चीजें हासिल की, इसी के साथ इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंग्यू टावर के अंदर भी दिखाया जाता है, जहाँ पे टावर की जो मास्टर होता है वो डिसाइपल से कहता है सभी डिसाइपल्स को ही एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाएगा। इससे तो सभी डिसाइपल ही काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं, पर जो लीडर होता है उसके मन में डाउट था आखिरकार इनहेरिटेंस मेंशन की असली इनहेरिटेंस किसे मिला। फिर से यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगजियाओ पेवेलियन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जो ग्रैंड एल्डर होता है वो सभी डिसाइपल से कहता है ड्रैगन एंड फिनिक्स इनहेरिटेंस मेंशन के अंदर हमारे लिंगजियाओ पेवेलियन के काफी सारे डिसाइपल मारे गए, पर इनमें से सबसे ज्यादा फायदा हमारे लिंगजियाओ पेवेलियन को हुआ। इसी के साथ साथ यांग काई नाम की जो डिसाइपल है उससे तो काफी ज्यादा रिवॉर्ड देना चाहिए, क्योंकि उसने इनहेरिटेंस मेंशन के अंदर कुछ ऐसा ही किया था, उसने काफी सारे लिंगजियाओ पेवेलियन के डिसाइपल्स को सेव किया था। इसी के साथ साथ जो जायंट टर्टल डीमन बीस्ट था उसे भी किल किया, इसकी वजह से मैं यहाँ पे और कुछ उसे देना चाहता हूँ। इसके बाद जो थर्ड एल्डर होता है वो आते हुए कहता है यांग काई तुम आगे आओ। ये सुनने के बाद यांग काई भी आगे आ गया होता है। इसके बाद वो कहता है इनहेरिटेंस मेंशन के अंदर यांग काई ने लिंगजियाओ पेवेलियन की डिसाइपल के लिए जो कुछ भी किया है वो काफी ज्यादा प्राउड फील कराता है, सही में उसने काफी अच्छा किया। इस वजह से हमारी एल्डर्स की डिस्कशन के हिसाब से उसे एक रिवॉर्ड दे दिया गया, तुम्हें कैंग्यून इविल लैंड के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए भेजा जाएगा। यकीनन यहाँ पे तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। पर इस बात से तो सेकंड एल्डर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, पर वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद वो एल्डर कैंग्यून इविल लैंड की मैप जो होता है वो यांग काई को दे दिया होता है और ग्रैंड एल्डर कहता है क्या तुम इसके लिए तैयार हो। यांग काई मन ही मन सोचता है इसके अंदर नॉर्मल पर्सन्स के लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाएगा, ये बुढ़ा यकीनन मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहता है एल्डर यांग काई कहता है ग्रैंड एल्डर मैं कैंग्यून इविल लैंड के लिए जरा से भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ग्रैंड एल्डर मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको अपनी ग्रैंडसन को ही भेजना चाहिए, क्योंकि बेइजुआंग ने इनहेरिटेंस मेंशन से कुछ भी हासिल नहीं किया। यह सुनने की बात गुस्सा होते हुए बेइजुआंग भी कहता है ग्रैंडफादर मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्यों ना यहाँ पे यांग काई को भेजने की बजाय मुझे भेजना चाहिए। यह सुनने की बात तो ग्रैंड एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।